Hello students, your fifth chapter of English language is verbs. In this chapter, we will learn what is verb. Okay, let's start. Verb क्या होती है? Verb is also a kind of parts of speech. Parts of speech का एक kind है, एक प्रकार है. ठीक है, तो verb mainly हम लोग verb को ये समझते हैं कि verb defines action. ठीक है, वर्ब एक्शंस डिफ़ाइन करती है. किसी भी सेंटेंस में क्या वर्क हुआ है उसको डिफ़ाइन करती है. ठीक, तो अब अगर हम इसको डिसिसिवली पढ़ेंगे तो क्या है देखते हैं. वर्ब टेल अस, वर्ब क्या बताती है हमें? व्हाट अ पर्सन डज़, कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन यानी सेंटेंस में आया हुआ कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है. लाइक नैन्सी प्लेज द पियानो. नैन्सी क्या है? इट इज़ अ पर्सन. नैन्सी इज़ अ पर्सन और नैन्सी क्या करी? प्लेज मतलब बजाती है द पियानो, तो पियानो पर वर्क कर रही है, वो एक्शन कर रही है. तो एक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या एक पर्सन क्या करता है, वर्ब हमें ये बताती है. सेकंड क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या बताती है? व्हाट अ पर्सन इज़, कोई पर्सन क्या है. जैसे जूली इज़ वेरी हैप्पी, यानी उसका स्टेट, किसी पर्सन का स्टेट वो क्या है, उसका स्टेट, उसकी कंडीशन. थर्ड पे व्हाट अ पर्सन थिंग हैज़, और कोई पर्सन है उसके पास क्या है, यानी उसके पोजीशन में क्या चीज़ें हैं. और फोर्थ पे क्या बताती है? द स्टेट इन विच अ पर्सन थिंग इज़. ठीक है, और ऐसा स्टेट जो कि कोई मतलब कोई ऐसा नहीं, केवल मतलब जो है इन द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज़, यानी कोई चीज़ और कोई पर्सन किस स्टेट में है. ठीक है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स में आ जाती हैं. अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, वर्ब के कौन कौन से काइंड्स होते हैं. यूजुअली क्या हैज़ एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है. कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और कभी कभी नहीं होता है. तो इस तरह ऑब्जेक्ट्स के बेस पर वर्ब के टू काइंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि एक्शन का, वर्ब का एक्शन रिसीव करता है. यानी एक कोई भी जो सेंटेंस में वर्क हो रहा है उसका वर्क का अफेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है, किस चीज़ पर, किसी पर्सन पर पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे मैरी सैंग अ सॉन्ग, मैरी ने गाना गाया. गाना यानी सैंग क्या है? वर्ब है. इट इज़ एन एक्शन और इस एक्शन का अफेक्ट पड़ रहा है सॉन्ग पर. सॉन्ग इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होता ही है और उस पर ही अफेक्ट पड़ रहा होता है, वर्ब उसको अफेक्ट कर रही होती है. अब है इंट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. इट्स एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट थ्रू. इसका एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट पे ही शुरू होकर सब्जेक्ट पे ही एंड हो जाता है, या तो कभी कभी एडवर्ब हो सकता है यहाँ पर. लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं. इन द फील्ड, मैदान में. ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यानी डूअर है, जो वर्क कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसको उस वर्ब उसी से शुरू होकर उसी पे ही एंड हो रही है. उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि क्या है यहाँ पे प्लेस बता दी गई, एडवर्ब बता दिया गया है. देखिए, बॉयज़ फ्लाई काइट्स, बॉयज़ पतंग उड़ाते हैं यानी लड़के पतंग उड़ाते हैं. तो फ्लाई क्या है? एक्शन है, इट इज़ अ वर्ब. और काइट्स क्या है? एक्शन का अफेक्ट कर रहा है, काइट अफेक्ट कर रही है, काइट के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, काइट वर्ब हो गई. तो ये ट्रांसिटिव है. उसी तरह से बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो सेम वर्ब है लेकिन ये इंट्रांसिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज ए. इसमें क्या करना है? हमें अंडरलाइन द वर्ब्स, यानी वर्ब को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि ट्रांसिटिव कौन सा, इंट्रांसिटिव करना है. ठीक है, तो ये डू इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स, और या तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? या तो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस की वर्ब क्या होती है. कुछ वर्ब कैसी होती हैं, जो वर्ब्स होती हैं वो क्या, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? नॉर्मली वो एक्सप्रेस करती हैं किसी स्टेट को और चेंज को. जैसे द मून इज़ वाइट, तो मून का स्टेट है द मून इज़ वाइट. द चिल्ड्रन आर हैप्पी, ये भी स्टेट है. चेंज क्या है? शी बिकेम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बन गई. तो ये चेंज हुआ, यानी पहले वो नहीं थी अब हुई है. द बेबी फेल स्लीप, ये चेंजमेंट हुआ, वो सो गया. यानी वर्ब क्या कर रही है? चेंज कर रही है स्टेट में.
तो इस तरह कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ना किसी वर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस वर्ड की, किसी ऑब्जेक्ट की या तो किसी अदर वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो इसे कहते हैं द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस, ठीक है। जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, सीम, ठीक, इस तरह। अब हम एक्सरसाइज बी में क्या करना है, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन की वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मोस्टली तो इसमें सभी कुछ है, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन की वर्ब्स अंडरलाइन हो जाएगी। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमेशा वर्ब क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही लगती हैं सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। लाइक आई के साथ हम ना सब्जेक्ट को एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ये होता है कि स्पेसिफिक है, आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, ओके। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट्स में प्लूरल के साथ आती हैं। तो इस तरह ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो इन दिस एक्सरसाइज सी you have to fill the subject according to you have to fill the verb according to the subject। नैन्सी एंड हर फ्रेंड, तो दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो मुझे क्या करना होगा, हैज़ और हैव में प्लूरल वर्ब होती है हैव। तो इस तरह आपको ये पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब नहीं होते, वो या तो नाउन होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे या समथिंग एल्स। तो आपको कभी कभी क्या करते हैं, कुछ वर्ब का फॉर्मेशन उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर होता है। जैसे पावर, एम्पावर, ग्लास एंड, ग्लास का ग्लास एंड, एडवाइज़, एडवाइस का एडवाइज़, रेड का रेड एंड, ठीक। अब हम देखेंगे मूड ऑफ द वर्ब। मूड क्या है, मूड इज़ द मोड और मैनर इन विच अ वर्ब मे बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। मूड क्या होता है, किसी भी मोड, कोई ऐसा मोड या मैनर इन विच अ वर्ब मे बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। मतलब ऐसा कोई मैनर, ऐसा कोई तरीका जिसमें किसी वर्ब क्या है, किस एक्शन में यूज़ की जा रही है, ठीक है, कोई वे। लाइक इंडिकेटिव मूड क्या होता है वर्ब का, जो कि क्या बताता है, मेक्स द स्टेटमेंट। वर्ब के इंडिकेटिव मूड वो होते हैं जो कि स्टेटमेंट बताते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मे मेक अ सपोजिशंस, ठीक है। और इम्परेटिव मूड क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस वाले सारे हो जाएंगे, कमांड देना, एडवाइस देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, प्रे करना, ठीक है। तो इम्परेटिव मूड हो गए। और फिर था सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या करता है, विश करता है, कंडीशंस बताता है, पर्पज़, ठीक है, कोई पर्पज़ बताता है, उद्देश्य बताता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर नेशन, तो यहाँ पे विश की जा रही है, तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव मूड। ही डिड नॉट किल द स्नेक, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इंडिकेटिव मूड है, ठीक है। तो आपको ये बस बताना है यहाँ पर। एक्सरसाइज एफ में आपको पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स की फॉर्म लिखनी है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल्स में थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। हिड, हाइड, हिड, हिडन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ओके। अब हम देखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जब क्या हो, मेन वर्ब के अलावा कोई और एक्शंस हो रहा हो, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, लाइक इन्फिनेटिव, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव को हम लोग हमेशा टू के साथ इंडिकेट करते हैं, जीरंड को आईएनजी के साथ, और पार्टिसिपल्स के काइंड होते हैं, ठीक। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना, आपको इन्फिनेटिव फिल करना है। तो इन्फिनेटिव फिल करेंगे, जहाँ पर टू आएगा वहाँ पे हमें टू ऐड करना है कॉमनली जी एक्सरसाइज में। और जीरंड वाली एक्सरसाइज में हम आईएनजी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह करना है।